प्यारे बच्चों, मौसम ऐसा है जिसमें रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इतनी सर्दी लगती है कि बस अंदर ही डूब के बैठे रहें। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो सर्दियों के मौसम में पढ़ाई हम कैसे करें, उनके टिप्स और ट्रिक्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं हूं प्रताप राजपूत और मेरे साथ में है हर्षिता मैम। मैम, क्या कहना भाई बच्चों का इस मौसम पर और पढ़ाई पर? सर, सर्दी तो बहुत पड़ रही है और ऐसी सर्दी में पढ़ाई करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जैसे ही रजाई में घुसते हैं तो नींद दिखती है। और मतलब कि सर्दी में ऐसा होता है कि जैसे हम किताब लेके बैठते हैं वैसे ही हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, रजाई में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी सर ऐसा टाइम चल रहा है कि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। तो सर्दियों में कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, वो आज की क्लास में, आज की इस सेशन में मैं और प्रताप सर आपको बच्चों बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करें सर? बिल्कुल मैम। और सर्दी का नाम लेते सर्दी लग रही है। सर्दी है सर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टिप्स क्या है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले खुद को करे गर्म कपड़ों से कवर। देखो, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। जो पढ़ाई है बच्चों वो फिर भी सेकेंडरी होती है, आपकी हेल्थ प्राइमरी होती है। आपकी हेल्थ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और सर्दी में क्योंकि आपको सर्दी जुकाम ना हो जाए, इसलिए अपने आप को प्रॉपर कपड़ों से, प्रॉपर गर्म कपड़ों से कवर रखें। क्योंकि सर वो आपका डायलॉग मार दीजिए कि हाँ, कि सर्दियों में आपके देखो, सर्दियों में नहीं, मतलब आपके आंसू पूछने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मिलेगा। पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो खासकर बच्चों ध्यान रखें कि अपनी सर्दी में आप अपना प्रॉपर ध्यान रखें, कवर रहें, आपको सर्दी ना हो जाए, क्योंकि हेल्थ आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो एग्जाम्स, पढ़ाई तो दूर की बात है, एग्जाम भी कैसे दे पाओगे। दूसरा टिप्स की बात करें हर्षिता मैम। दूसरी टिप हम आपके लिए लेके आए हैं, खान पान का रखें खास ध्यान, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में आप बच्चों, मुझे पता है आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन आइसक्रीम ना खाएं, ठंडा ज़्यादा ना खाएं, आपका गला खराब हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है। तो सर्दियों में बच्चों अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जितना ज़्यादा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। तो अपने खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई करते करते ये मत, खाना पीना मत छोड़ देना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं। 2 लाइन इसमें भी बोल दूं? बिल्कुल सर, इरशाद। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट पूजा करनी है। अच्छा, एक और ध्यान रखना भाई, सर्दियों में हमें वो चीज खानी चाहिए जो हमें थोड़ा गर्म रखे, जैसे गुड़ खा लिया है, मूंगफली है ना। और क्या सर्दियों में आपको क्या पसंद है? सोगरा सर, सोगरा। हाँ, सोगरा। अच्छा, गांव के जो लोग हैं उनको पता होगा ना, सोगरा। और हमारे हल्दी की सब्जी। और हमारे साथ अभी जो टेक्निकल असिस्टेंट बैठे हैं ना, वो कई बार लेके आते हैं, हम खिलाते भी है बाजरे की रोटी। और वो अभी तो वो है नहीं, गवार फली की सब्जी, उस टाइम बड़ा मजा आता है, चटनी और वो चटनी, लहसुन की चटनी, आनंद आ जाता, मजा आ जाता है एकदम। सर्दियों में खाने पीने के तो मजे है ही है सर। तो खान पान का पूरा ध्यान रखना। खान पान ध्यान रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। तीसरा टिप्स हम आपको बताते हैं। तीसरी टिप भी आपके लिए मजेदार है। लो भाई मैं सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप कैसे पढ़ते हो पहले बताओ बच्चों। सर मैं भी जब ऐसे 11th-12th में थी ना, तो मैं भी ऐसे ही थी कि सर्दियाँ होती थी तो किताब लेकर के बैठती थी, फिर सुबह हो जाती थी। तो कभी भी लेट करके पढ़ाई ना करें। चलो आप ज्यादा से ज्यादा, आप भी बताओ कौन ऐसे बच्चे हैं जो बैठते ना तो के यार चलो थोड़ा सा मैं लेट जाता हूँ, उसके बाद में पढ़ाई करूंगा। कौन अभी कमेंट पॉज करके वीडियो कमेंट करके बताना कि सर थोड़ा सा लेट लेते हैं, बाद में करते हैं। हाँ, तो बच्चों लेट करके पढ़ाई ना करें। आप बिस्तर पे भी पढ़ाई ना करें। मैं तो ये कहूंगी, बिस्तर पे, टेबल चेयर पर अच्छे से अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा करके, चेयर लगा करके उस पर बैठ करके आप पढ़ाई करेंगे तो आप पूरी रात मतलब बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया तो आप सुबह ही उठेंगे। यानी जितना कंफर्ट जोन में रहोगे ना वो गड़बड़ है। कंफर्टेबल नहीं रखना, कंफर्ट वार आई नींद पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगली टिप है आपके लिए, लगातार नहीं पढ़े, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बीच बीच में ब्रेक लेना। आपने मान लीजिए आपका जो भी गोल बनाया है, आप एक चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, फिर आप ब्रेक ले लीजिए, फिर दूसरा चैप्टर रिवाइज कीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। आपके गोल्स छोटे छोटे भी हो सकते हैं कि एक टॉपिक रिवाइज करके आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 मिनट स्टडी करके आपने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। ब्रेक अकॉर्डिंगली ले, लेकिन ब्रेक जरूर लें।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखो हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारी भी क्लास होती है ना, जैसे 1 घंटे की जो क्लास होती है तो उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक रखा जाता है, क्योंकि माइंड हमारा भी एकदम एकदम पूरा चेंज पूरा, तो हर चीज़ के लिए ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो आप भी जब पढ़ाई करो तो 1 घंटे की आप पढ़ाई करो तो 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन वो ब्रेक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना लंबा हो जाए कि फिर आगे भूल ही जाओ सारा, तो ब्रेक आपको जरूर जरूर लेना। अगला देखो भाई, अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, वाह ये बहुत कमाल काम है भाई। जब भी हम पढ़ते हैं तो सर्दी के मौसम में जब हम बैठते हैं ना, तो क्या है अपन हाथ ऐसे रजाई में डाल लेते हैं या किसी में ढक लेते हैं, तो फिर हमारा क्या है, फिर वो बॉडी एक्टिव होती नहीं है। तो पेन पेपर लेके बैठोगे ना, कुछ लिखोगे करोगे तो पूरा एकदम एक्टिव रहोगे, और जितना एक्टिव रहोगे तो नींद आपको कम आएगी और पढ़ाई भी बढ़िया आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, पेन पेपर लेकर के बैठना, कुछ लिखते रहना, और कहते हैं ना कि 100 बार कोई चीज को बोलना और 1 बार लिखना बराबर माना जाता है, तो लिख लिख करके अभ्यास करें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, तो ये आपके कारगर होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं मैम, अगला पॉइंट भी बड़ा कमाल का, ये बताइए मैम। गोल याद रखें। आपने बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बार बार हम एडवाइस देते रहते हैं, इस चैनल पर भी आपको बहुत एडवाइस मिली है कि आप टाइम मैनेजमेंट में अपने गोल्स बनाइए, अपने टारगेट्स बनाइए। जैसे कि सपोज़ मैंने एक दिन का टारगेट बनाया कि आज मुझे इतना तो मतलब करके ही सोना है, तो आपका एक गोल सेट हो गया पूरे दिन का, और आप उस गोल को जब दिमाग में रखेंगे ना तो आपको वैसे भी नींद नहीं आएगी। तो जब भी आपका गोल पूरा हो जाए बच्चों, उसी के बाद में ही आप सोएं, उससे पहले सोना भी नहीं है। तो डेली का जो भी आपका गोल है, मैं ये नहीं कह रही कि गोल बहुत बड़ा हो, आपका भले ही छोटा ही गोल हो, लेकिन अपने हमेशा टारगेट को, गोल को पूरा करके ही आप सोया कीजिए। पूरे दिन में आपको पूरा अपना गोल पूरा करना है। और बच्चों अभी जितने भी क्लास ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिस भी क्लास में पढ़ने वाले हैं, अपना गोल लिख के बताओ मुझे कि मेरा गोल ये है, इस बार मेरा टारगेट है। किसी दूसरे से कम्पीट मत करो, आप अपने आप से कम्पीट करना कि भाई लास्ट टाइम मेरा ये परसेंटेज था, मुझे अपने आप से लड़ाई करनी है, अपने आप से कंपटीशन करना है, और इस बार इतना परसेंटेज लेके आना। अभी वीडियो को पहुंच के फटाफट से लिखोगे आपका टारगेट इस बार का कितना है ना, कौन से विद्यार्थी कितना लेके आएंगे, देखो पता लगता है। स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा मैं, ठीक है ना, लास्ट में देखूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले हम पॉइंट की बात करते हैं। ये बड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सर्दी में हम क्या करते हैं, बाहर तो जाते ही नहीं है। कौन सी मैम, कौन सी विटामिन सी होती है हमें? विटामिन डी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आप जब भी, अभी छुट्टियां भी चल रही होगी आप लोग की, तो धूप में बढ़िया बैठ करके पढ़ाई जो होती है ना बच्चों, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप एक वो भी कहते हैं ना कि है ना, वो हड्डियों में कटट कटट की आवाज आने लग जाती है, इसका मतलब हम विटामिन ले नहीं रहे ना। हाँ तो है ना, देखिएगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखना आपको, सनलाइट जो होती है ना, वो सुबह से लेके, सुबह मतलब मॉर्निंग से लेके 10 बजे तक की, और शाम को 4 से लेके शाम जब तक सूर्यास्त नहीं होता है, वो वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ऐसे नहीं कि आप दोपहर में 1-2 बजे इतनी कड़ाके की धूप हो, उस टाइम धूप में बैठ जाइए ना, चेंज हो जाओगी भाई, शकल मिलेगी नहीं आपकी। तो ये ध्यान रखना, सनलाइट थोड़ी जरूर ले, है ना। तो अगला देखो, अगला टिप्स क्या है भाई, पानी बराबर पिए। सर्दियों में ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगती है। आप ध्यान रखें, याद रखें कि आपको दिन में 3 लीटर पानी तो मिनिमम पीना ही पीना होता है एक स्वस्थ आदमी के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो पानी बराबर बच्चों पिए, डिहाइड्रेशन ना हो। पानी पीने से बच्चों अपनी बॉडी भी अच्छी रहती है, और जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका फोकस बनेगा। तो पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन का मैम आपने कहा ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने शाम को वो मुझे बहुत पसंद है, क्या बोलते चावलों क्या बनाते हैं वो, तारी नहीं, हाँ कबूली। तो कबूली मैंने खाई थी, और शाम को क्या मैंने सोचा यार खाना खा के हाथों हाथ पानी नहीं पीना चाहिए, और नींद आ गई, और सुबह होते ही तो डिहाइड्रेशन की वजह से पूरा दिन बीमार रहा, मतलब मत पूछो, कुछ नहीं खाया, हालत एकदम खराब हो गई थी। उस दिन लीव भी मुझे लेनी पड़ी थी। तो सर ने जो गलती करी है वो आप ना करें, डिहाइड्रेशन का शिकार ना बने, टाइम पे पानी पिए, बराबर पानी पिए। तो इस तरह से इन सारे टिप्स को आप अपनाओगे तो निश्चित रूप से सर्दियों के मौसम में भी आपकी पढ़ाई होगी एकदम जानदार शानदार। ये टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह के वीडियो और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।